दक्ष के यज्ञ का विध्वंस। मैत्रेय उवाच भवो भवान्या निधन प्रजापत असत्कृताया अवगम्य नारदातु स्वपार्षदसैन्यम च तदध्वर्भुभि विद्रावितम क्रोधम पारमाइथे। एक शब्दार्थ मैत्रेय ने कहा, जब शिव ने नारद से सुना कि उनकी पत्नी सती प्रजापति दक्ष द्वारा किए गए अपमान के कारण मर चुकी हैं और ऋषभुओं द्वारा उनके सैनिक खदेड़ दिए गए हैं, तो वे अत्यधिक क्रोधित हुए। तात्पर्य, शिवजी ने समझ लिया था कि दक्ष की सबसे छोटी पुत्री होने के कारण सती ही शिव के कार्य की शुद्धता का प्रमाण प्रस्तुत कर सकती हैं और दक्ष तथा उनके बीच की क्रांति, मनोमालिन्य को दूर कर सकती हैं। किंतु इस तरह का समझौता नहीं हो पाया। उल्टे जब बिना बुलाए ही सती अपने पिता के घर पहुंची तो उनके प्रति सम्मान प्रदर्शित न करके उनके पिता ने उनका जानबूझकर अपमान किया। सती स्वयं ही अपने पिता दक्ष का वध कर सकती थीं, क्योंकि वे साक्षात भौतिक शक्ति हैं और उनमें इस ब्रह्मांड के अंदर मारने तथा उत्पन्न करने की अपार शक्ति है। ब्रह्म संहिता में उनकी शक्ति का वर्णन इस प्रकार हुआ है, वे अनेक ब्रह्मांडों का सृजन एवं संहार करने में सक्षम हैं। किंतु इतनी शक्तिमान होते हुए भी वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के आदेश के अनुसार ही उनकी छाया की भांति कार्य करती हैं। सती के लिए अपने पिता को दंडित करना कठिन न था, लेकिन उन्होंने सोचा कि पुत्री होने के नाते अपने पिता का वध करना उचित नहीं है। इस तरह उन्होंने अपने शरीर को ही त्याग देने का निश्चय किया, जो उसके शरीर से उन्हें प्राप्त हुआ था, और दक्ष ने उन्हें रोका तक नहीं। जब सती ने अपना शरीर त्याग दिया तो नारद ने इसकी जानकारी शिवजी को दी। नारद सदा ऐसी महत्वपूर्ण सूचनाएं ले जाते हैं। जब शिव ने सुना कि उनकी साध्वी पत्नी मर चुकी है तो वे स्वाभाविक रूप से अत्यंत क्रुद्ध हुए। उन्हें ये भी पता चला कि भृगु मुनि ने यजुर्वेद मंत्रों के पाठ द्वारा ऋषभुओं को उत्पन्न किया है और इन देवताओं ने उनके उन समस्त पार्षदों को खदेड़ दिया है जो यज्ञ स्थल में उपस्थित थे। अतः उन्होंने इस अपमान का बदला लेना चाहा और निश्चय किया कि दक्ष का वध कर दिया जाए, क्योंकि वही सती की मृत्यु का कारण था। रिद्ध सुदष्टौष्टपुट सधूर्ष्टि जटा तदित्विस्तोग्रो ऋषिम उत्कृत्य रुद्र सहसोत्थितों हसन गंभीरनादो विसजतान भूवि। दो शब्दार्थ इस प्रकार अत्यधिक क्रुद्ध होने के कारण शिव ने अपने दांतों से होठ चबाते हुए तुरंत अपने सिर की जटाओं से एक लट नोच ली, जो बिजली अथवा अग्नि की भांति जलने लगी। वे पागल की भांति हंसते हुए तुरंत खड़े हो गए और उस लट को पृथ्वी पर पटक दिया। ततो 5 तिकायस्थनुवास पुष्पदिव सहस्त्रबाहुर्गनरुक त्रिसूर्यडकु करालदंशलोज्वलदग्निमूर्धज कपालमाली विविधोदितायुद्र। 3 शब्दार्थ उससे आकाश के समान ऊंचा तथा 3 सूर्यों के सम्मिलित तेज के समान एक भयानक श्याम वर्ण का असुर उत्पन्न हुआ, जिसके दांत अत्यंत भयानक थे और उसके सिर के केश प्रज्वलित अग्नि के समान लग रहे थे। उसके हजारों भुजाएं थीं जो अस्त्र शस्त्रों से लैस थीं और उसने नरमुंडों की माला पहन रखी थी। तकी करोमीति गृणतमा बद्धागिली भगवान भूतनाथ दक्ष सयज्ञम जही मध्यभटानाथ व भगृणी रुद्र भटाशकों में 4 शब्दार्थ। उस महाकाय असुर ने जब हाथ जोड़कर पूछा, हे नाथ, मैं क्या करूं? भूतनाथ रूप शिव ने प्रत्यक्षतः आदेश दिया, तुम मेरे शरीर से उत्पन्न होने के कारण मेरे समस्त पार्षदों के प्रमुख हुए, अतः यज्ञ स्थल पर जाकर दक्ष को उसके सैनिकों सहित मार डालो। तात्पर्य, यहाँ से ब्रह्मतेज तथा शजिक तेज में स्पर्धा प्रारंभ होती है। भृगु मुनि ने ब्रह्मतेज से ऋभु देवों को उत्पन्न किया था, जिन्होंने यज्ञ स्थल से शिव के सैनिकों को खदेड़ दिया था। जब शिव ने सुना कि उनके सैनिक भगा दिए गए हैं तो उन्होंने बदला लेने के लिए वीरभद्र नाम का एक दीर्घकाय काला असुर उत्पन्न किया। कभी कभी सतोगुण तथा तमोगुण में स्पर्धा चलती है, यही इस संसार की रीति है। भले ही कोई सतोगुणी कयो न हो, संभावना यही है कि उसमें रजोगुण या तमोगुण का भी अंश मिला रहता है। यही भौतिक प्रकृति का नियम है। यद्यपि आध्यात्मिक जगत में शुद्ध सतत ही मूलभूत तत्व सिद्धांत है, किंतु इस जगत में सत्व का शुद्ध प्राकट्य कठिन है। इस प्रकार विभिन्न भौतिक गुणों में जीवन संघर्ष चलता रहता है। प्रजापति दक्ष को लेकर शिव तथा भृगु मुनि के बीच का ये संघर्ष प्रकृति के विभिन्न गुणों के मध्य स्पर्धा का ज्वलंत उदाहरण है। आज्ञप्त एवं कुपितेन मन्युना स देवदेव परिचक्रमे विभुम मेनेदात्मान सद्रनसा महियसा तात सह सहिष्णुम। 5 शब्दार्थ मैत्रेय ने आगे बताया, हे विदुर, वह श्याम पुरुष भगवान का साक्षात क्रोध था और शिवजी के आदेशों का पालन करने के लिए उद्यत था। इस प्रकार किसी भी विरोधी शक्ति का सामना करने में अपने को समर्थ समझकर उसने भगवान शिव की प्रदक्षिणा की। अन्वीयमान सतु रुद्र पार्षदय भूषणवदधिव्यंद सुभैरवम उद्यम्य शूल जगदंतकांतकम संप्रादुर्वधोषण भूषणाधरी। 6 शब्दार्थ घोर गर्जना करते हुए शिव के अन्य अनेक सैनिक भी उस भयानक असुर के साथ हो लिए। वो एक विशाल त्रिशूल लिए हुए था, जो इतना भयानक था कि मृत्यु का भी वध करने में समर्थ था, और उसके पांवों में कड़े थे जो गर्जना करते प्रतीत हो रहे थे। अधर्तिजो यजमान सदस्या ककुदभ्युदीच्या प्रसमीक्ष्य रेणुम तम किमेतकुत एतद्गजो 5 भूदिति द्विजा द्विजपत्यश्व दद्यु। 7 शब्दार्थ उस समय यज्ञस्थल में एकत्रित सभी लोग, पुरोहित, प्रमुख यजमान, ब्राह्मण तथा उनकी पत्नियां आश्चर्य करने लगे कि यह अंधकार कहाँ से आ रहा है। बाद में उनकी समझ में आया।
कि यह धूलभरी आंधी थी और वे सभी अत्यंत व्याकुल हो गए थे। वाता न वांति न ही संति दस्य वह प्राचीनवर दहिर्जीवती हो बदंद गावो न कालियंत इदम कुतो रजो लोकोट 5 थरुना की प्रलयाय कलते 8 शब्दार्थ। आंधी के स्रोत के संबंध में अनुमान लगाते हुए उन्होंने कहा, न तो तेज हवाएं चल रही हैं और न गौएं ही जा रही हैं, न ये संभव है कि यह धूल भरी आशी लुटेरों द्वारा उठी है, क्योंकि अभी भी बलशाली राजा बरही उन्हें दंड देने के लिए जीवित है। तो फिर यह धूलभरी आंधी कहाँ से आ रही है? क्या इस लोक का प्रलय होने वाला है? तात्पर्य, इस श्लोक में विशेष रूप से प्राचीन बरही जीवती महत्वपूर्ण है। उस भूभाग का राजा बही नाम से जाना जाता था, यद्यपि वो वृद्ध था किंतु अत्यंत शक्तिशाली शासक था। इस प्रकार चोरों तथा लुटेरों के आक्रमण की कोई संभावना न थी। अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ ये कहा गया है कि जब शासक शक्तिशाली नहीं होता तभी राज्य में चोर लुटेरे अवांछित लोग उचके रहते हैं। जब न्याय के नाम पर चोरों को छूट दे दी जाती है तो ऐसे लुटेरों तथा अवांछित लोगों से राज्य में अशांति फैलती है। शिवजी के सैनिकों तथा अनुचरों से उठी हुई धूली प्रलयकालीन दृश्य उपस्थित कर रही थी। जब इस सृष्टि का संहार होना होता है तो ये कार्य शिव ही संपन्न करते हैं, अतः उनके द्वारा उत्पन्न स्थिति दृश्य जगत के प्रलय काल की सी थी। प्रसूति मिश्रा स्त्रिय उद्विग्नचिता ऊचु विपाको वृजिन्स्यः तस्य यत्पश्यन्तीना दृहित्रिना प्रजेश सुता सतीम व दध्यावनागाम 9 शब्दार्थ। दक्ष की पत्नी प्रसूति एवं वहां पर एकत्र अन्य स्त्रियों ने अत्यंत आकुल होकर कहा, ये संकट दक्ष के कारण सती की मृत्यु से उत्पन्न है, क्योंकि निर्दोष सती ने अपनी बहनों के देखते देखते अपना शरीर त्याग दिया है। तात्पर्य, उदारमना प्रसूति तुरंत समझ गई कि कठोर हृदय प्रजापति दक्ष के अशुभ कार्य से ही यह संकट आ खड़ा हुआ है। वह इतना क्रूर था कि अपनी सबसे छोटी पुत्री को उसको बहनों के समशश आत्महत्या करते हुए भी रोक नहीं सका। सती की मां ही समझ सकती थी कि अपने पिता द्वारा अपमानित होने से सती को कितना कष्ट हुआ होगा। सती अन्य सभी बेटियों के साथ ही उपस्थित थी और दक्ष ने जानबूझकर उसे छोड़कर अन्य सभी का भली भांति सत्कार किया था, क्योंकि वो शिव की पत्नी जो ठहरी। इस विचार से दक्ष की पत्नी को आसन संकट का विश्वास हो चुका था और उसे ज्ञात था कि दक्ष को अपने इस जघन्य कार्य के लिए मरने के लिए तैयार रहना चाहिए। यस्तवंत काले व्युक्त जटा कलाप स्वशूल सुचर्पित दिग्गजेन्द्र वितत्य नृत्युदितास्त्र दौर ध्वजा नुचादहासिस्नेलुभिनदिक 10 शब्दार्थ। प्रलय के समय शिव के बाल बिखर जाते हैं और वे अपने त्रिशूल से विभिन्न दिशाओं के शासकों दिक्पतियों को ब्रेत लेते हैं। वे गर्वपूर्वक अट्टहास करते हुए तांडव नृत्य करते हैं और दिक्पतियों की भुजाओं को पताकाओं के समान बिखेर देते हैं, जिस प्रकार मेघों की गर्जना से समस्त लोकों में बादल छितरा जाते हैं। तात्पर्य, प्रसूति को अपने दामाद शिव की शक्ति का आभास था, अतः प्रलय काल में वे जो कुछ करते हैं उसका वो वर्णन कर रही हैं। इससे संकेत मिलता है कि शिव की शक्ति इतनी अपार है कि उनके समक्ष दक्ष की कोई तुलना नहीं है। प्रलय के समय भगवान शिव अपने हाथ में त्रिशूल लेकर दिक्पालों के ऊपर नृत्य करते हैं और उनकी जटाएं उसी प्रकार बिखर जाती हैं जिस प्रकार बादल चारों ओर बिखर कर अखंड वृष्टि करते हैं। प्रलय की अंतिम अवस्था में सभी लोग जलमग्न हो जाते हैं और वह जलाप्लावन शिव के नृत्य के कारण होता है। यह नृत्य प्रलय नृत्य कहलाता है। प्रसूति की समझ में आ रहा था कि आने वाला संकट दक्ष द्वारा अपनी पुत्री के निरादर से ही नहीं, बरनु शिव की प्रतिष्ठा एवं सम्मान की उपेक्षा करने से उत्पन्न हुआ है। अमर्ष्ट्वा तमसहा तेजस मन्युप्लूत दुर्निरीक्ष्यम भ्रुकुट्या कराल्द नष्टाभिरुदस्तभागन स्थायी स्वस्ति की कोपतों विधातु। 11 शब्दार्थ। उस विराट श्याम पुरुष ने अपने डरावने दांत निकाल लिए। अपनी भौहों के चालन से उसने आकाश भर में तारों को तितर बितर कर दिया और उन्हें अपने प्रबल भेदक तेज से आच्छादित कर लिया। दक्ष के कुव्यवहार के कारण दक्ष के पिता ब्रह्मा तक इस घोर को प्रदर्शन से नहीं बच सकते थे। बहलेवमद्विग्नदशोच्यमाने जनन दक्षस्य मुहुर्महात्मनः उत्पेतुरुत्पातत्मा सहस्त्रशो भयावहा दिवि भूमौ च पर्यकु 12 शब्दार्थ। जब सभी लोग परस्पर बातें कर रहे थे तो दक्ष को समस्त दिशाओं से, पृथ्वी से तथा आकाश से अशुभ संकेत अपशकुन दिखाई पड़ने लगे। तात्पर्य, इस श्लोक में दक्ष को महात्मा कहा गया है। महात्मा शब्द की टीका विभिन्न टीकाकारों ने अपने अपने ढंग से की है। वीर राघव आचार्य ने संकेत किया है कि इस महात्या शब्द का अर्थ स्थिर हृदय है। कहने का तात्पर्य यह है कि दक्ष इतना पुष्ट हृदय था कि पुत्री अपने प्राण देने को तत्पर थी, फिर भी वह हिला नहीं, स्थिर बना रहा। इतने पर भी जब उसने विराट श्याम असुर द्वारा उत्पन्न विविध प्रकार के उत्पातों को देखा तो वह विचलित हो गया। इस संबंध में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टिप्पणी है कि महात्मा कहलाए जाने के बावजूद जब तक किसी में महात्मा के लक्षण प्रकट न हो तब तक उसे दुरात्मा समझना चाहिए। भगवद गीता 9.13 में महात्मा शब्द भगवान के शुद्ध भक्त के लिए आया है। गहात्मानस्तु मां पार्थ दैवी प्रकृति आश्रिता। महात्मा सदैव भगवान की अंतरंगा शक्ति के मार्गदर्शन में रहता है। अतः दक्ष जैसा दुराचारी पुरुष महात्मा कैसे हो सकता था? महात्मा में देवताओं के सभी सद्गुण होने चाहिए,
अतः इन गुणों से वह हीन दक्ष किस तरह महात्मा कहला सकता था, उसे तो दुरात्या कहा जाना चाहिए। यहाँ पर यह शब्द व्यंग्यपूर्वक प्रयुक्त है। तावत् रुद्रानुच्त्रयमहाम खरो नानायुधैरोम्न कैरुदायुधटः पीड़ेय पिश्रेम करो दरान्य पर्याद्रवधिर विदुरानुरुध्यत 193 शब्दार्थ है। विदुर शिव के समस्त अनुचरों ने यज्ञ स्थल को घेर लिया। वे नाटे कद के थे और अनेक प्रकार के हथियार लिए हुए थे। उनके शरीर मकर के समान कुछ कुछ काले तथा पीले थे। वे यज्ञ स्थल के चारों ओर दौड़ दौड़कर उत्पात मचाने लगे। कैचिब्न्यू प्राग्वंशन पत्नीशाला तथा अपर सद आग्निशशाला च तद्विहारम महानसम 94 शब्दार्थ। कुछ सैनिकों ने यज्ञ पंडाल के आधार स्तंभों को नीचे गिरा दिया, कुछ स्त्रियों के कक्ष में घुस गए, कुछ ने यज्ञ स्थान को विनष्ट करना प्रारंभ कर दिया और कुछ रसोई घर तथा आवासीय कक्षों में घुस गए। रुरुजुर्यज्ञ पात्राणी तथे के 5 गनीनाशयन कुंडेश मूत्रन के चिद्विदुर्वेदिमिखला 17 शब्दार्थ। उन्होंने यज्ञ के सभी पात्र तोड़ दिए और उनमें से कुछ यज्ञ अग्नि को बुझाने लगे। कुछ एक ने तो यज्ञ स्थल की सीमांकन मेखलाएं तोड़ दी और कुछ ने यज्ञ स्थल में पेशाब कर दिया। अबादंत मुनि ने एके पत्नी रतर्जयन अपरे जगुह देवा प्रत्यानान पलायितानु 16 शब्दार्थ। इनमें से कुछ ने भागते मुनियों का रास्ता रोक लिया, किन्हीं ने वहां पर एकत्र स्त्रियों को डराया धमकाया और कुछ ने पंडाल से भागते हुए देवताओं को बंदी बना लिया। भूगु बबंध मनिमा वीरभद्ग प्रजापतिम चंडेश पूषण देव भग नंदी व्ररोग्रहित 17 शब्दार्थ। शिव के एक अनुचर मनिमान ने भरेगु मुनि को बंदी बना लिया तथा श्याम असुर वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष को पकड़ लिया। एक अन्य अनुचर चंडेश ने पूषा को तथा नंदीश्वर ने भग देवता को बंदी बना लिया। सर्व एवर्तिब्जो दृष्टा सदस्या सदिवोकस टेराना सुभुष ग्राव विनंक धाद्रवन 18 शब्दार्थ। लगातार पत्थरों की वर्षा के कारण समस्त पुरोहित तथा यज्ञ में एकत्र अन्य सदस्य महान संकट में पड़ गए। अपने प्राणों के भय से वे चारों ओर तितर बितर हो गए। जूनतर श्रुवहस्तस्य एम श्रूनी भगवान भवः भूगोलुजले सदसी यो 5 हसचमश्रु दर्शयन 19 शब्दार्थ। वीरभद्र ने अपने हाथों से अग्नि में आहुति डालते हुए भूग मुनि की मूंछ नोच ली। भक्स्य नेत्रे भगवान पातित्स्य रुषा भुवि उजहार सदस्थो 56 अना यह शपंथमसु सूचित 20 शब्दार्थ। वीरभद्र ने तुरंत उस भग को पकड़ लिया जो भुगु द्वारा शिव को शाप देते समय अपनी भौहें मटका रहा था। उसने अत्यंत क्रोध में आकर भग को पृथ्वी पर पटक दिया और बलपूर्वक उसकी आंखें निकाल ली। पूरिष्णो हापाट्यदंतान कालिदृश्य यथा बल शप्यमाने गरिमनी यो 5 हसशेंत 29 शब्दार्थ। जिस प्रकार बलदेव ने अनिरुद्ध के विवाहोत्सव में द्यूत क्रीड़ा के समय कलिंगराज दंतवक के दांत निकाल लिए थे, उसी प्रकार से वीरभद्र ने दक्ष तथा पूषा दोनों के दांत उखाड़ लिए, क्योंकि दक्ष ने शिव को शाप दिए जाते समय दांत दिखाए थे और पूषा ने भी सहमति स्वरूप हंसते हुए दांत दिखाए थे। तात्पर्य, यहाँ पर कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध के विवाह का संदर्भ आया है। वो दंतवक्र की कन्या का अपहरण करने के पश्चात पकड़ लिया गया था। जैसे ही उसे अपहरण का दंड दिया जाने वाला था, उसी समय द्वारका से बलराम सहित सैनिक आ गए और क्षत्रियों में युद्ध ठन गया। इस प्रकार का युद्ध विशेष रूप से विवाहोत्सवों के समय अत्यधिक प्रचलित था, क्योंकि तब सभी में एक दूसरे को ललकारने का जोश रहता था। ऐसी स्थिति में युद्ध अवश्यंभावी होता था और उसमें लोग मारे जाते थे तथा आपदा आती रहती थी। इस प्रकार के युद्ध के बाद समझौता हो जाता था और सब कुछ ठीक हो जाता था। दक्ष का ये यज्ञ बहुत कुछ ऐसा ही था। अब वे सभी दक्ष तथा भग और पूषा देवता एवं भुगमुनि शिव के सैनिकों द्वारा दंडित हुए, किंतु बाद में सब कुछ शांत हो गया। अतः एक दूसरे से लड़ने की यह प्रवृत्ति वस्तुतः शत्रुतापूर्ण न थी। चूंकि प्रत्येक व्यक्ति इतना शक्तिशाली था और वैदिक मंत्र द्वारा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाह रहा था, अतः दक्ष के यज्ञ में विभिन्न पक्षों द्वारा युद्ध कौशल का अच्छा प्रदर्शन हुआ। आक्रम्योसी दक्षस्य सिद्धारेण हेतिना छिदिन्नपि तदुधर्तु नाश्वनोत्यम्बक्स 22 शब्दार्थ वो। तब वो दैत्य सह पुरुष वीरभद्र दक्ष की छाती पर चढ़ बैठा और तीक्ष्ण हथियार से उसके शरीर से सिर काटकर अलग करने का प्रयत्न करने लगा, किंतु सफल नहीं हुआ। शस्क्रियरस्त्रान्वित्रे मनिर्भिन्नत्वचाहर विस्मयम परमापन्नो दध्यो पशुपतिश्चिर 23 शब्दार्थ। उसने मंत्रों तथा हथियारों के बल पर दक्ष का सिर काटना चाहा, किंतु दक्ष के सिर की चमड़ी तक को काट पाना दुभर हो रहा था। इस प्रकार वीरभद्र अत्यधिक चकित हुआ। इरिष्ठा संज्ञप योग पशुना सपतिमखे यजमान पशो कस्य कायायते नहर्ष 24 शब्दार्थ। तब वीरभद्र ने यज्ञशाला में लकड़ी की बनी युक्ति करनी देखी जिससे पशुओं का वध किया जाता था। उसने दक्ष का सिर काटने में इसका लाभ उठाया। तात्पर्य, इस प्रसंग में ये ध्यान देने की बात है कि यज्ञ में पशुओं को मारने को युक्ति इसलिए नहीं बनी थी कि उनके मांसाहार में सुविधा हो। यह वध वैदिक मंत्रों के बल पर बलि दिए जाने वाले पशु को नवीन जीवन प्रदान करने के उद्देश्य से किया जाता था। मंत्रों के परीक्षण के लिए इन पशुओं की बलि दी जाती थी और यज्ञ संपन्न किए जाते थे। आधुनिक युग में भी शारीरिक प्रयोगशालाओं में पशु शरीरों पर प्रयोग किए जाते हैं। इसी प्रकार ब्राह्मण ठीक से मंत्रों का उच्चारण करते हैं या नहीं, इसकी परीक्षा यज्ञ स्थल पर यज्ञ द्वारा की जाती थी।
कुल मिलाकर बलि दिए गए पशु किसी प्रकार घाटे में नहीं रहते थे। केवल कुछ बूढ़े पशुओं की बलि दी जाती थी, किंतु बदले में उन्हें नवीन शरीर प्राप्त हो जाते थे। यही वैदिक मंत्रों की परीक्षा थी। वीरभद्र ने करनी का प्रयोग पशु बलि के लिए नहीं किया। देखते देखते 67 थे, परंतु तुरंत ही उसने इससे सबों के देखते देखते दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। साधुवात्सदा तेषां कर्म तत्स्य पश्यताम भरूत प्रेत पिशाचाना अन्येषां तद्विपर्यः 25 शब्दार्थ। वीरभद्र के कार्य से शिवजी के दल को प्रसन्नता हुई और वह वाह वाह कर उठा तथा जितने भी भूत प्रेत तथा असुर वहां आए थे उन सबों ने भयानक किलकारियां भरी। दूसरी ओर यज्ञ का भार संभालने वाले ब्राह्मण दक्ष की मृत्यु के कारण शोक से चीत्कार करने लगे। जुहावच्छिरस्तस्मिदक्षिणाग्नामर्पित तद्देव्यजन दग्ध्वा प्रातिष्ठर्गुकालयम 26 शब्दार्थ। फिर वीरभद्र ने उस सिर को लेकर अत्यंत क्रोध से यज्ञ अग्नि की दक्षिण दिशा में आहुति के रूप में डाल दिया। इस प्रकार शिव के अनुचरों ने यज्ञ की सारी व्यवस्था तहस नहस कर डाली और समस्त यज्ञ क्षेत्र में आग लगाकर अपने स्वामी के धाम कैलाश के लिए प्रस्थान किया। इस प्रकार श्रीमद्भागवत के 4 स्कंद के अंतर्गत दक्ष के यज्ञ का विध्वंस नायक 5वें अध्याय के भक्तिवेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।